नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं राजा रघु की। ये वही राजा रघु है जिसके नाम से सूर्यवंश जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा योद्धा था, कितना प्रख्यात योद्धा था और भगवान राम का पूर्वज था। तो उनका राज्य उतना फैला हुआ था कि आज के समय का भारत, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया का कुछ हिस्सा भी उसमें आ जाए, इतना बड़ा उनका राज्य था। वो जब भी कोई लड़ाई जीत के आते थे तो एक यज्ञ करते थे और यज्ञ के बाद बड़ी मात्रा में दान दिया करते थे। उनके ही राज्य में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था कौशटेय। कौशटेय गरीब तो था लेकिन पढ़ाई में अव्वल था, एक उत्तम छात्र था और उसके गुरु बिना किसी गुरु दक्षिणा की अपेक्षा रखे हुए उसके पढ़ाते थे। वक्त आने पर कौशटेय ने अपनी पढ़ाई खत्म की और गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ। जवाब में गुरु ने कहा, मैं तुम्हारी परिस्थिति अच्छी तरह से जानता हूँ कौशटेय, तुम्हें कोई गुरु दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं है। तभी कौशटेय आग्रह करते हुए कहता है कि आप जो कहेंगे वो ला के दूंगा, लेकिन जब तक गुरु दक्षिणा ना दी जाए तब तक पढ़ाई खत्म की हुई नहीं मानी जाती है। तभी गुरु कहते कि मेरा दिया हुआ ज्ञान तुम औरों को दोगे, वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। बहुत कहने पर भी कौशटेय अपनी बात छोड़ता नहीं है। तभी गुरु कहते हैं गुस्से में आकर कि मुझे 10 लाख सोना मोहर लाके दो। तो कौशटेय ये सुनकर दंग रह जाता है और उसने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी मात्रा में उसके गुरु उससे मांग लेंगे। गुरुजी कहते हैं कि या तो मुझे लाके दो या फिर ये कमिट करो, ये मान लो, स्वीकार करो कि तुम्हें गुरु दक्षिणा नहीं दे पाए। जवाब में कौशटेय कहता है, मैं आपके आशीर्वाद से ये धन कमाऊंगा और आपको लाके दूंगा। घने जंगल में से निकलते हुए वो सोचता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किसके पास मुझे ये पैसे मिल सकते हैं। तो उसने सोचा कि मैं राजा रघु के पास जाता हूँ, मुझे नहीं संदेह वो खाली हाथ नहीं भेजेंगे। और वो अपना राजा रघु के महल की तरफ और चलना शुरू कर देता है।